अमिताभ जी, हमने कुछ एक सिनेरियो पर भी आपसे बात करना चाहेंगे और पहला सिनेरियो यह है कि अगर कांग्रेस बीआरएस के 5% या फिर 10% वोट छीन ले तो फिर समीकरण क्या बनते हैं? अमिताभ जी, तो अगर कांग्रेस बीआरएस के 5% वोट खींच लेती है तब भी बीआरएस हम देखते हैं कि 7 सीटों के आसपास रहेगी और कांग्रेस पार्टी जो है वो 3 सीटों से 5 सीटों पर पहुंच जाती है, भाजपा 4 और 1 पर, क्योंकि उनके नंबर्स में कोई खास चेंज नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी बीआरएस के 5 और 10% वोट खींच ले तो समीकरण क्या दिखता है? अगर बीजेपी बीआरएस के 5% और 10% वोट खींच भी लेती है तो क्योंकि बीजेपी को जो 4 सीटें मिली हैं और जो वोट प्रतिशत उसका है वो सारा का सारा लगभग उन 4 सीटों पर ही है, इसलिए हम देखेंगे कि बीजेपी की जो टैली है उसमें कोई खास इजाफा होते हुए हमको नहीं दिखेगा। 4 से 5 या 6 तक ही पहुंचेगी वो। चलिए, मैं संदीप जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। संदीप जी, जो जातियों का डायनामिक्स है, अगर अगड़ी और रेड्डीज को छोड़ दें तो बाकी तमाम जातियों पर बीआरएस का ठीक ठाक होल्ड नजर आता है। ये जातियों का समीकरण, ये डायनामिक्स क्या इशारा करता है? देखिए, तेलंगाना में कास्ट अरिथमेटिक बहुत ही महत्व का अरिथमेटिक है और अगर बीआरएस थोड़ा बैकसीट इस चुनाव में ले रहा है तो प्रश्न ये होगा, कांग्रेस या बीजेपी कौन उस एक जाति समीकरण से बेनिफिट करेगा? जो कास्ट वोट्स बीआरएस की तरफ जा रहे थे पिछले चुनाव में और पिछले लोकसभा चुनाव में, अगर बीआरएस थोड़ा बैकफुट पे है, ये बैकवर्ड कास्ट वोट हो या रेड्डी वोट हो, वो किस तरफ जाएगा, वो इशारा काफी लोग देखेंगे। और मुझे लगता है दैट बैकवर्ड कास्ट वोट का बेनिफिट दोनों बीजेपी और कांग्रेस के तरफ जाएगा और रेड्डी वोट जो है वो थोड़ा उसका कंसोलिडेशन कांग्रेस की तरफ हो सकता है। वो मेरे हिसाब से एक समीकरण आप तेलंगाना में देख सकेंगे।